Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof from GMC Amritsar, your medico paji anatomy mentor. एंड आज की वीडियो में हम लास्ट ब्रेन स्टेम की वीडियो करेंगे, दैट इज मेड्यूला के सेक्शंस. तो मेड्यूला सेक्शंस कराने से पहले बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हु आर न्यू टू माय वीडियो, आई वांट टू टेल इन दिस वीडियो योर कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज हाउ टू राइट इन एग्जाम्स विल बोथ बी क्लियर. एक चीज नहीं, दोनों क्लियर होंगी. ओके, टीएस ऑफ मेड्यूला हमने मिड ब्रेन के 2 सेक्शन पढ़े, पॉन्स के 2 सेक्शन पढ़े. हमारे मेड्यूला के 3 सेक्शंस आर देयर. कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है. और मैं अपर से लोअर में जाऊंगा. अपर से लोअर की 3 सेक्शन, सबसे ऊपर कौन, फिर बीच वाला, फिर लोअर मोस्ट. ठीक है, विद इजी डायग्राम्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यू, क्लिनिकल केस एट एंड, इजी डायग्राम साथ साथ. थॉट, sometimes the bad things that happen in our lives put us directly on the path to the most wonderful things that will never happen to us. ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो चीज मेरी जिंदगी में बुरी चीज हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी, है ना, बट आपको अंदर से नहीं पता वो आपके लिए अच्छी ही हुई है. अल्टीमेटली दैट थिंग हैज गिवन सम नॉलेज टू यू, हैज गिवन लर्निंग टू यू. और लर्निंग नहीं हुई तो अगर आपने वो गलत चीज कर ली है तो अब आपको पता लग गया कि हाँ मैंने वो गलत चीज दोबारा नहीं करनी है. आप बाकियों को भी समझा सकते हो. सो दैट्स द मोस्ट वंडरफुल थिंग. यू विल गोइंग टू इन अ वंडरफुल पाथ दैट इज मेड अप ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टीएसएफ मेड्यूला एट ऑलिव. ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं ब्रेनस्टेम बनाऊं, ब्रेनस्टेम में से अगर मैं सिर्फ मेड्यूला बना रहा हूं तो मेड्यूला के 3 सेक्शन लेने हैं. सबसे पहले मैंने लेना ऑलिव पे, then I will take the sensory at sensory decussation and last is at pyramidal decussation. Okay, 3 sections of the medulla. पहला कहां पर? ऑलिव पे, दूसरा सेंसरी डेक्यूसेशन पे, तीसरा पिरामिडल डेक्यूसेशन पे. सो मेड्यूला एट द लेवल ऑफ ऑलिव. तो मैंने कितनी बारी बोला है, हर सेक्शन की सबसे पहले आउटलाइन यू हैव टू करेक्ट, यू हैव टू ड्रॉ वेरी वेरी नाइसली. आउटलाइन इज द की टू फेच द मार्क्स. 1 नंबर सीधा आपकी जेब में जाता है अगर आपने आउटलाइन उस डायग्राम, उस सेक्शन की सही बनाई है. चाहे आपने बीच में गंद मारा है तो भी 1 नंबर सीधा मिलता है. बट अगर आपने आउटलाइन ही गलत बनाई है, अंदर सब कुछ सही बनाया है, तो 0 मार्क्स इज गिवन. आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑलिव, टीएस ऑफ द मेड्यूला एट द ऑलिव इज लाइक अ बटरफ्लाई शेप. इसको क्या बोलते हैं हम? बटरफ्लाई शेप. ठीक है, तो बटरफ्लाई शेप है. एंटीरियर साइड पे मुझे क्या दिखेगा पूरी ब्रेनस्टेम में? दैट इज माय पिरामिडल ट्रैक्ट. और इस मेडुला के सेक्शन में मुझे सिर्फ एक लेमिनिस्कस मिलता है, दैट इज माय मीडियल लेमिनिस्कस. और ये है मेरी रेटिकुलर फॉर्मेशन, सॉरी एक लेमिनिस्कस बोल गया, माय मिस्टेक. दैट इज 2 लेमिनिस्कस दिखते हैं, स्पाइनल लेमिनिस्कस. स्पाइनल भी दिखता है, स्पाइनल एज वेल एज मीडियल भी दिखता है, दोनों दिखते हैं. माय मिस्टेक, दोनों दिखते हैं. ओके, एक नहीं, दोनों दिखते हैं. चलो नेक्स्ट मूव फर्दर. और कौन कौन से न्यूक्लियाई दिखते हैं? देखो 3 मैंने पर्पल कलर के न्यूक्लियाई बनाए हैं. सबसे पहला न्यूक्लियाई दैट इज माय इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई. इसी इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई के कारण ही जो मेरे मेडुला के ऑलिव्स हैं वो फूले हुए दिखते हैं, वो एनलार्ज दिखते हैं, इसी न्यूक्लियस के कारण. ये मैंने ब्रेनस्टेम, जब आपको एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ब्रेनस्टेम पढ़ाया तब भी मैंने ये बात आपको बताई है. ठीक है, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस. नेक्स्ट उसके साथ ये इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है, उसके साथ देयर इज माय असेसरी डॉर्सल असेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस. ये डॉर्सल हो गया, ये डॉर्सल मतलब पीछे, एंड दिस इज माय मीडियल, ये मीडियल साइड पे है. सो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस आपने याद रखना है. जो साथ वाले न्यूक्लियस हैं, एक को मैंने बोला डॉर्सल असेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस, एक को मैंने बोला मीडियल ऑलिवरी न्यूक्लियस. ओके, 2 लेमिनिस्कस दिख रहे हैं. और ये तो सेम ही है, ये हमें दोनों पॉन्स के लेवल में दिखा था. दैट वाज मीडियल longitudinal fasciculus. M is for medial longitudinal fasciculus, T is my tectospinal tract and R is my रूब्रो मैंने बोला है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट. ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड में जाता है. ठीक है, दिस ऑरेंज कलर इज माय 12th nerve, very very important, hypoglossal nerve, starting from a nucleus called hypoglossal nucleus. very 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 important. और अब ये चीज समझो. अच्छा, ये जो मैंने रेड कलर का बनाया है, दिस इज माय स्पाइनल न्यूक्लियस. ये देखो,
रेड कलर का जो मैंने बनाया है, दिस इज माय स्पाइनल न्यूक्लियस। स्पाइनल न्यूक्लियस क्या होता है, जो हुआ न्यू टू माय वीडियो उनको मैं बता दूं कि जो मेरा ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस है, दैट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस ऑफ आवर बॉडी। तो ये उसका मेसेनसेफलिक पार्ट होता है, दिस इज डायलेटेड पार्ट ऑफ दैट न्यूक्लियस, एंड दिस इज माय स्पाइनल न्यूक्लियस, स्पाइनल पार्ट ऑफ दैट न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस। तो वो भी हमें दिखता है। और तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो येलो कलर के मैंने बनाए हैं न्यूक्लियस, फर्स्ट इज माय न्यूक्लियस एम्बिगुअस, न्यूक्लियस एम्बिगुअस। नेक्स्ट is my dorsal nucleus of vagus and third is my nucleus tractus solitarius। ये उनके लिए बिल्कुल नए नए नाम आपको पता लग रहे होंगे कि ये क्या ही नाम है। ये ऑल नाम मैंने आपको करवा दिए हैं इन क्रेनियल कॉलम्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में जब मैंने क्रेनियल नाम है न्यूक्लिया कराया है तो मैंने आपको वहां पर अच्छी तरह ये कराए हैं। ओके ओके जी, ठीक है। चल, तो इससे जो मेरा न्यूक्लियस एम्बिगुअस है यहां पर भी मैं लिख के आया हूं, इट गिव्स द ओरिजिन टू माय 9th 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व्स। मैंने वहां पर बताया था कि अगर न्यूक्लियस एम्बिगुअस की इंजरी हो तो कैसी पैरालिसिस होती है, कैसी होती है, दैट इज माय बल्बर पैरालिसिस होती है। कैसी पैरालिसिस होती है, बल्बर पैरालिसिस। बल्बर पैरालिसिस क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ माय सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, क्योंकि तीनों मसल फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करती हैं। तो अगर इसकी इंजरी हो जाएगी देयर इज बल्बर पैरालिसिस। तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस एंड न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से मेरी जो नर्व ज्वाइन होके बनती है वेगस। तीनों नर्व रूट्स ज्वाइन होती हैं और क्या बनती हैं, वेगस। जब मैंने 10th नर्व आपको करवाई है तो भी मैंने ये बताया। और मेरा एक पेडंकल दिखता है इस सेक्शन में, दैट इज माय इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल कनेक्टिंग माय मेडुला विद सेरिबेलम। सो ये है मेरा बटरफ्लाई शेप्ड टीएस ऑफ मेडुला एट द लेवल ऑफ ऑलिव। पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस ब्यूटीफुल डायग्राम। पेपर में भी ऐसे ही ड्रॉ करना, डिफरेंट कलर्स आप यूज कर सकते हो, कलर्स यूज कर क्या सकते हो, करने हैं। ओके। और एक आर्कुएट न्यूक्लियस होता है। पोंटाइन न्यूक्लियस जो होते हैं मेडुला के जब पहुंचते हैं तो वो आर्कुएट न्यूक्लियस बन जाते हैं। ओके, चलो ऑलिव के लेवल पे। नेक्स्ट इज माय एट सेंसरी डेक्यूसेशन। सेंसरी डेक्यूसेशन का मतलब क्या है, जब मैंने आपको ट्रैक्ट्स पढ़ाए, अगर आपको ट्रैक्ट्स याद होने चाहिए तो कौन सा ऐसा ट्रैक्ट था जो सेंसरी ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, नॉट डिसेंडिंग में तो आपको पता ही है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, वो लोअर पॉन्स पे मेरा पिरामिडल डेक्यूसेशन शो करता है, जो मेरा अगला सेक्शन है, ठीक है। बट ऐसा कौन सा स्पाइनल ट्रैक्ट था, ऐसा कौन सा असेंडिंग ट्रैक्ट था जो मेडुला के लेवल पे डेक्यूसेट कर रहा था, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा था, तो वो कौन सा था, दैट वाज माय डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus that was also decussating at my level of medulla। तो वो यही सेक्शन है, ठीक है। ऑलिव का सेक्शन हो गया, तो नेक्स्ट सेक्शन इज माय सेंसरी डेक्यूसेशन, जहां पर मेरा डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट इज डेक्यूसेटिंग टू अदर साइड। अगर नहीं आ तो अभी डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट खोल के देखो, मैंने वहां पर बनाया है कि वो दूसरी साइड पे जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो सेंटर में मेरा क्या है, दिस इज माय दैट सेंट्रल कैनाल, वहां से स्पाइनल कॉर्ड का वहां की ऊपर की एक्सटेंशन है जहां से मेरा CSF विल फ्लो। एंड और क्या इधर आपको पता लग रहा है कि एक तो इधर आपको ये मेरे पता लग रहा है कि मेरे आसपास न्यूक्लियस कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे कि ये जो 3 न्यूक्लियस थे, दैट वाज माय डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस एंड इंफीरियर सेरिबेलर एंड न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ये सारे जब ऊपर जा रहे हैं, ऑलिव ऊपर है ना, सेंसरी डेक्यूसेशन के ऊपर वाला लेवल है, तो जब वो ऊपर पहुंच रहे हैं तो दे आर ऐसे साइड पे हो गए हैं दोनों, ठीक है, मतलब ये सारे साइड पे हो गए हैं। बट एट द सेंसरी डेक्यूसेशन वो बिल्कुल सेंटर में है, देख रहे हो, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस एंड माय और यहां पर हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस मुझे सेंटर में दिखता है, देख रहे हो, हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस मुझे सेंटर में दिख रहा है। ओके ओके
डॉर्सल एम्बिगुअस मुझे कहां दिखे, सॉरी न्यूक्लियस एम्बिगुअस मुझे इस इधर दिखेगा ऑलिव के एरिया में। ओके, अब ये देखो एक स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल मुझे दिखेगा इन बोथ हेयर ऑल्सो, दिखा है स्पाइनल न्यूक्लियस, क्योंकि ये जो मेरा स्पाइनल न्यूक्लियस है ना, इट इज प्रेजेंट इन माय मेड्यूला एंड दिस इज मोर प्रेजेंट इन पॉन्स एंड दिस इज इन माय मिड ब्रेन। ओके, ऐसे प्रेजेंट होता है। ओके, चलो, तो ये स्पाइनल न्यूक्लियस भी मुझे दिखेगा, सॉरी दिस इज माय स्पाइनल न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये देखो ये भी न्यूक्लियस आपको पता लग गए एंड दिस इज माय रेटिकुलर फॉर्मेशन, और इसमें इस सेक्शन में मुझे एक लेमिनिस्कस ही दिखता है, दैट इज माय मीडियल लेमिनिस्कस। ओके, मीडियल लेमिनिस्कस ही रिस्पॉन्सिबल था मेरा दिस ऑल डॉर्सल कॉलम ट्रैक में, मेरा मीडियल लेमिनिस्कस ही पार्ट ले रहा है ना। तो देखो इस साइड के फाइबर इस साइड जा रहे हैं, इस साइड के फाइबर इस साइड जा रहे हैं टू द न्यूक्लियस क्यूनिएटस एंड न्यूक्लियस ग्रासिलियस, है ना। इस साइड मीडियल लेमिनिस्कस के इस साइड के फाइबर कहां जा रहे हैं, टू द, ये कौन सी मेरी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के मीडियल लेमिनिस्कस के फाइबर्स इज गोइंग टू द राइट साइड की मीडियल, राइट साइड के न्यूक्लियस ग्रासिलियस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस, एंड राइट साइड के मीडियल लेमिनिस्कस के फाइबर्स इज गोइंग टू द लेफ्ट साइड के न्यूक्लियस ग्रासिलियस एंड क्यूनिएटस। इसको ही हम बोलते हैं सेंसरी डेक्यूसेशन। और मैंने आपको ट्रैक्ट्स में बताया था कि न्यूक्लियस क्यूनिएटस के साथ में एक पड़ा होता है असेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस। ये कौन से ट्रैक्ट में काम आता है, ये कौन से ट्रैक्ट में काम आता है, ये ट्रैक्ट में काम आता है मेरे स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट में काम आता है। इधर कौन से फाइबर्स आते हैं, अपर लिम्ब के जो फाइबर्स हैं from the body which will carry the sensations of unconscious proprioception comes here of the spinocerebellar tract of spinocerebellar tract for upper limb. So this was the sensory decussation TS. Okay, next is my pyramidal decussation, ये भी मैंने sensory लिख दिया। next is my pyramidal decussation, pyramidal decussation। यहां पर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की डेक्यूसेशन होगी। अच्छा, यहां पर मुझे पिरामिडल ट्रैक्ट दिखता है, मैं बताना भूल गया। ठीक है, पिरामिडल ट्रैक्ट सारी ब्रेनस्टेम में दिखता है। तो ये देखो सिंपल है, ये जो आपको ये वाला सेक्शन होता है ना, इट्स मोर लाइक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जस्ट इसके नीचे इसने क्या बन जाना है, स्पाइनल कॉर्ड बन जाना। इट इज अ लोअर मोस्ट सेक्शन ऑफ मेडुला। मेडुला खत्म होगा, फोरामेन मैग्नम बने, फोरामेन मैग्नम के बाद क्या हो जाएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो इट्स मोर लाइक अ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो मुझे क्या क्या दिखता है, सबसे पहले मुझे दिखता है लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, lateral spinothalamic tract which was decussated at the spinal cord only। और मुझे दिखते हैं दोनों साइड पे डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट कमिंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड इनटू ब्रेनस्टेम। ठीक है, और ये जो मेरे हैं न्यूक्लियस ग्रासिलियस है एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस है, अभी ये ग्रे मैटर के साथ अटैच्ड हैं, बट इन्होंने बाद में जाके ऊपर जाके जो मुझे सेंसरी डेक्यूसेशन में पता लग रहा है क्या हो जाना है, अलग अलग हो जाना है। देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुली डिजाइंड है हमारी बॉडी। आप ये मत समझो कि ऐसे ब्रेनस्टेम के अंदर ऐसे रंग बिरंगे डायग्राम बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेनस्टेम को आप काटोगे आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी वो, बट हर फाइबर जो उसमें से जा रहा है उसका अलग अलग काम है। ऐसे भगवान ने हमें अंदर रंग नहीं भरे हैं ब्रेनस्टेम के अंदर, बट उसने क्या, भगवान ने क्या है कि हाँ अगर मैं ये ब्रेनस्टेम बना रहा हूं तो इसका ये फाइबर ये काम कर रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, इससे आ रहा है, उससे आ रहा है, ऐसे है। तो हम उसको पढ़ने के लिए अलग अलग कलर से बनाते हैं और ऐसे। अब ऐसे सेंसरी एजुकेशन, सेंसरी डेक्यूसेशन ऐसे कोई तारें चल रही है अंदर, दे आर फाइबर्स ओनली, ना फाइबर्स हैं ये सारे। तो ऐसे वो न्यूक्लियस ग्रासिलियस प्राइमरी डेक्यूसेशन के लेवल पे मुझे बड़े बड़े दिखते हैं, बट व्हेन दे रीच द सेंसरी डेक्यूसेशन अबव दे बिकम स्मॉलर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माय लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट विच इज अ लैटरल पिरामिडल ट्रैक्ट। लैटरल पिरामिडल ट्रैक्ट जिसके 85% फाइबर्स होते हैं दैट डेक्यूसेट एट द लेवल ऑफ लोअर मेडुला, और ये आपको दिख रहा है डेक्यूसेट करता है। और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट मुझे यहां डेक्यूसेट करता क्यों नहीं दिखता है, बिकॉज दैट 15% of pyramidal tract is my anterior corticospinal tract which will decussate at the level of spinal cord, but जो
लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल है वो मुझे कहां दिखे, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल कहां डेक्यूसेट करता दिख रहा है मुझे, एट द लोअर पॉन्स। ये देखो सारा ट्रैक्ट्स की नॉलेज इकट्ठी हो गई है इधर। ओके, सो दिस वाज माय पिरामिडल डेक्यूसेशन और ये मेरी रेटिकुलर फॉर्मेशन है। तो हमने अब तीनों सेक्शन कर लिए, अब हम इसके क्लिनिकल करेंगे। क्लिनिकल इस सेक्शन की है जो ऑलिव पे है। सिंपल है, अगर इसकी क्लिनिकल होगी तो डॉर्सल कॉलम जाएगा, अगर इसकी क्लिनिकल होगी तो पिरामिडल ट्रैक्ट जाएगा। बट इधर बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे लेमिनिस्कस, पिरामिडल ट्रैक्ट है, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल है। ठीक है, तो दो क्लिनिकल मेन है, दैट इज फर्स्ट इज माय लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम जो मैंने ये कलर किया है, एंड सेकंड इज माय मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। लैटरल क्यों बोला, क्योंकि ये लैटरल साइड पे है, एंड इसका और नाम क्या है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी सिंड्रोम। सब कुछ नाम में ही है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, दैट इज माय पाइका। मतलब यहां पर कौन सी आर्टरी इज इंजर्ड, पाइका इज इंजर्ड। कौन इंजर्ड है, पाइका इज इंजर्ड। ठीक है, सो पाइका इज इंजर्ड कॉजिंग माय लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। इसमें कौन कौन आ रहे हैं ट्रैक, कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, दैट इज दिस फर्स्ट इज माय इंफीरियर पेडंकल, द 3 न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस भी यहां, ये रहा मेरा स्पाइनल न्यूक्लियस, रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये मेरे आ रहे हैं तीनों न्यूक्लियस, इंफीरियर पेडंकल एंड माय दिस स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। एंड दिस इज माय मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम इन विच मेरी कौन सी नर्व आ रही है, हाइपोग्लॉसल नर्व, 12th नर्व, पिरामिडल ट्रैक्ट एंड माय वन लेमिनिस्कस, दैट इज माय मीडियल लेमिनिस्कस रिलेटेड टू माय डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट। ओके, अगर आपको क्लिनिकल आती है, इन दोनों में से कोई भी सिम्टम आता, कोई भी सिंड्रोम आता है, वेदर लेटरल मेडुलरी और मीडियल मेडुलरी, तो आपने पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है, पूरे डायग्राम की लेबलिंग करनी है, फिर बताना है कि ये पार्ट इंजर्ड हुआ है। अब ये पार्ट इंजर्ड हुआ है तो उससे ये क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये वाला लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। आपको पता लग ही गया है, इट इज ड्यू टू डैमेज टू द पाइका, दैट इज माय पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी सिंड्रोम, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। और क्या नाम है इसका, वेलनबर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेलनबर्ग। एक है वेबर, वेबर इज ऑफ माय मिड ब्रेन का सिंड्रोम है वो, ये वेलनबर्ग है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, आया हो वेबर पेपर में आप वेलनबर्ग एक्सप्लेन कर दो, आया वेलनबर्ग हो आप वेबर एक्सप्लेन कर दो, ऐसे गलती मत करना। पता है जब ब्रेन स्टेम का एक सेक्शन आना ही आना है पेपर में। डैमेज टू द पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, क्लिनिकल फीचर्स। अब क्या है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस डैमेज हो गया है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस ये रहा, ये रहा न्यूक्लियस एम्बिगुअस। तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस इज न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस इज डैमेज। तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस से मेरे कौन से नर्व्स निकल रही थी, सो इट इज द मोटर न्यूक्लियस, इट इज अ मोटर न्यूक्लियस ऑफ 9th 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व। मैंने लिखी है ना लाइन, देखो 9th 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व का ये मोटर फाइबर को ओरिजिन दे रहा है। और अब न्यूक्लियस एम्बिगस क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उससे क्या होगा, देयर विल बी बल्बर पैरालिसिस। बल्बर पैरालिसिस क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ माय लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट ऑफ दैट एरिया ओनली। इप्सिलेटर मतलब सेम साइड। क्रेनियल नर्व्स में कोई डेक्यूसेशन डुक्यूसेशन का पंगा नहीं होता है, विद वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, इसमें कोई पंगा नहीं है डेक्यूसेशन डुक्यूसेशन का। अगर क्रेनियल नर्व डैमेज हो रही है तो सीधा इप्सिलेटरल ही होगा। कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू इंजरी टू द स्पाइनल लेमिनिस्कस। यहां पर मेरा क्या पड़ा है, स्पाइनल लेमिनिस्कस पड़ा है। ठीक है, ये देखो कहां गया, ये मेरा स्पाइनल लेमिनिस्कस है और ये मेरा स्पाइनल न्यूक्लियस है, दोनों पड़े हैं यहां पर। ठीक है, spinal lemniscus is also damaged. S for spinal, S for spinothalamic. So spinothalamic tract will be damaged. It will cause the contralateral loss, क्योंकि डेक्यूसेशन होती है इसकी ट्रैक्ट की। सो contralateral loss of pain and temperature from the body. बॉडी फेस लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बॉडी फेस लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉस ऑफ इप्सिलेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर होगा फेस से, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये यहां पर मेरा, ये देख रहे हो ना, वॉलेनबर्ग इतना है एरिया डैमेज हो रहा है, तो ये मेरा इसमें भी आ रहा है, स्पाइनल न्यूक्लियस डैमेज हो रहा है। दिस न्यूक्लियस इज डैमेज्ड,
है ना, तो देयर विल बी कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, सॉरी इप्सिलेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम द फेस। नेक्स्ट इज इप्सिलेटरल लॉस ऑफ अटैक्सिया। अटैक्सिया क्यों होगा, मतलब सेरिबेलम से रिश्ता टूट गया है, सेरिबेलम के साथ कौन जोड़ रहा है मुझे, पेडंकल्स जोड़ रहे हैं, सो देयर इज इंजरी टू माय इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। एंड हॉर्नर सिंड्रोम भी हो जाता है। हॉर्नर सिंड्रोम क्यों होता है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंपैथेटिक पाथवे इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन में मेरा थोड़ा सा सिंपैथेटिक पाथवे आता है, इसलिए उसकी वजह से सिंपैथेटिक इंजरी की वजह से क्या हो जाता है, मेरा हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। वैसे हॉर्नर सिंड्रोम इज नॉट दैट क्लिनिकल फीचर कमिंग इन दिस लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट इज दिस माय मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम को हम बोलते हैं डिजेराइन एंटीरियर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें मेरी किसकी डैमेज होती है, वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच की डैमेज होती है। मोस्ट कॉमन इज माय एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। आप बोलोगे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है, बट वो मेड्यूला को भी सप्लाई करती है। ये मैंने ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में आपको बताया, मेड्यूला को भी सप्लाई कर रही है मेरी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ऑफ माय वर्टिब्रल आर्टरी, उसकी इंजरी हो जाती है मोस्ट कॉमनली। बाकी अगर कोई ब्रांच जो और मेडुला को सप्लाई कर रही है उसका डैमेज हो जाए तो भी मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम हो जाएगा, दैट इज माय डिजेराइन एंटीरियर सिंड्रोम। सो डिजेराइन एंटीरियर सिंड्रोम में मीडियल मेडुलरी में क्या क्या जा रहा है, मेरी 12th क्रेनियल नर्व जा रही है, ठीक है, पिरामिडल ट्रैक्ट जा रहा है, देन माय मीडियल मेनिस्कस जा रहा है। मीडियल मेनिस्कस इज रिलेटेड टू माय डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट, सो देयर विल बी लॉस ऑफ कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच एंड दैट वाइब्रेशन, स्टीरियोगनोसिस, सारा कुछ चला जाएगा। कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, फाइन टच, प्रेशर, स्टीरियोगनोसिस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मीडियल लेमिनिस्कस। कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, रेयरली ट्रंक इन्वॉल्व होता है ड्यू टू पिरामिडल ट्रैक्ट। इप्सिलेटरल टंग पैरालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इप्सिलेटरल टंग पैरालिसिस, जिस साइड की लीजन हुई है उसी साइड का मेरी टंग डैमेज होगी। टंग की मसल, हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करती है ना टंग की मसल्स को, तो उस साइड की डैमेज हो जाएगी मेरी टंग की मसल्स, दे विल बी पैरालाइज्ड एंड हाफ टंग ऑफ द सेम साइड, मतलब इप्सिलेटर का मतलब हाफ टंग ऑफ सेम साइड विल बी डैमेज ड्यू टू इंजरी टू द हाइपोग्लॉसल नर्व। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर हाइपोग्लॉसल नर्व की इंजरी हुई है तो टंग किस साइड पे डिविएट करेगी, टंग किस साइड पे डिविएट करेगी, टू माय लीजन वाली साइड। अगर लेफ्ट साइड की इंजरी हुई है तो टंग विल डिविएट टू लेफ्ट साइड ओनली, अगर राइट साइड की इंजरी हुई है इट विल डिविएट टू राइट साइड ओनली। इसका मैंने पूरा मैकेनिज्म आई हैव एक्सप्लेन इन टंग वाली वीडियो एंड हाइपोग्लॉसल नर्व वाली वीडियो, दो वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। ड्यू टू इट इज ड्यू टू जीनियोग्लॉसिस, ठीक है, विच इज अ मेन प्रोट्रूडिंग मसल ऑफ टंग। तो बाकी अगर वेगस डैमेज होता है, वेगस अगर डैमेज होती है या वीएसी डैमेज होता है, यूवुला नॉर्मल साइड पे डिविएट होता है, यूवुला इज डिविएटेड टू नॉर्मल साइड, बट if the hypoglossal nerve is damaged then the tongue will deviate to the same side of the lesion. Okay, important PYQs and question, TS of the medulla at the olive, sensory and primary decussation का level, lateral medullary syndrome या Wallenberg syndrome and medial medullary और Dejerine syndrome. MCQs, न्यूक्लियस ग्रासिलियस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस कौन से लेवल पे मुझे दिखते हैं, दे आर ऑफ डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट। डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट कहां डेक्यूसेट करता है, एट द सेंसरी डेक्यूसेशन लेवल। अ लीजन इन्वॉल्विंग डॉर्सोलेटरल मेड्यूला में डैमेज, ऐसी लीजन जो डॉर्सोलेटरल दैट इज माय, देखो कि ऐसी लीजन जो मेरी डॉर्सोलेटरल मेड्यूला को डैमेज कर रही है, तो वो किसको डैमेज करेगी, डॉर्सोलेटरल, ठीक है। डॉर्सोलेटरल में कौन कौन जा रहा है, ये देखो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, 12th नर्व, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड न्यूक्लियस ग्रासिलियस। डॉर्सोलेटरल न्यूक्लियस, डॉर्सोलेटरल मतलब ये मेरी वॉलनबर्ग, विच इज दिस इज डॉर्सल मतलब पोस्टीरियर एंड दिस इज माय इंटीरियर साइड, है ना। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर, ये मेरी क्या है इंटीरियर साइड एंड ये मेरी पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, मतलब दिस इज माय इंटीरियर साइड एंड दिस इज माय व्हाट पोस्टीरियर साइड। तो उन्होंने पूछा डॉर्सोलेटरल मतलब डॉर्सल मतलब पोस्टीरियर, लेटरल मतलब दिस, तो मतलब ये वॉलनबर्ग की इंजरी पूछ रहे हैं बेसिकली। तो वॉलनबर्ग की इंजरी कैसी है,
इसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो न्यूक्लियस ये आ रही है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल आ रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन आ रहा है, स्पाइनल न्यूक्लियस आ रहा है, स्पाइनल लेमिनिस्कस आ रहा है। अच्छा, आपको ये तो नहीं लगता ना कि ये वॉलेनबर्ग सिंड्रोम है वो इस साइड ही हो सकता है, इस साइड नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल समझना, किसी भी साइड हो सकता है। इसलिए हम राइट, लेफ्ट, कॉन्ट्रालेटर, इप्सिलेटर ये देखते हैं कि किस साइड हुआ है। दोनों साइड पे बेटा पाइका है, तो एक साइड में समझना। जितने भी सिंड्रोम्स मैंने अभी तक करवाए हैं आपको ब्रेनस्टेम के, वो दोनों साइड के ही बात हो रही है, एक के मत समझना। अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं मतलब वो यहां पर भी हो सकता है, अगर मैं मीडियम मेडुलरी यहां ड्रॉ कर रहा हूं तो वो यहां पर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, दोनों साइड पे किधर भी हो सकता है। So lesion involving dorsolateral medulla may damage the hypoglossal nerve. No. Hypoglossal is damaging medial medullary. Corticospinal. No. My spinothalamic tract. Spinothalamic. No. But nucleus gracilis. देखो spinothalamic जो मेरा ट्रैक्ट है, what you say, spinothalamic जो मेरा ट्रैक्ट है, that is my spinothalamic tract. This is my lateral and spinothalamic tract is involving my spinal lemniscus. क्योंकि न्यूक्लियस ग्रासिलियस, मुझे कंफ्यूजन कैसे हुई कि न्यूक्लियस ग्रासिलियस भी तो डॉर्सल आ रहा है, बट यहाँ पर उन्होंने डॉर्सोलेटरल वॉलेनबर्ग के हिसाब से पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? दिल बी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्पाइनल लेमिनिस्कस। ठीक है, वैसे इसका आंसर दोनों हो सकता है, न्यूक्लियस ग्रासिलियस भी हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ऑलिव के लेवल पे पूछ रहे हैं वो, बट मोर करेक्ट आंसर इज स्पाइनोथैलेमिक ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्पाइनल लेमिनिस्कस। In Wallenberg syndrome, which artery is most involved? Pica, posterior inferior cerebellar artery. Clinical case, a 60-year-old female. हमारी वीडियो में फीमेल का नाम क्या होता है? शर्मिला। तो शर्मिला is a 60-year-old auntie presents to emergency department with sudden weakness of left side of body and difficulty in speaking clearly. क्या लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी की वीकनेस हुई है? मतलब कॉन्ट्रालेटर हेमीप्लेजिया स्टार्ट हो गया है, किसका? लेफ्ट साइड का हेमीप्लेजिया। मैंने क्या बोला है? पैरालिसिस से पहले क्या होती है? वीकनेस। सो कॉन्ट्रालेटर हेमीप्लेजिया ऑफ लेफ्ट साइड, मतलब लीजन कहां हो सकती है? राइट साइड पे लीजन है। ऑन एग्जामिनेशन टंग डिविएट्स टू राइट। अब तो सीधा ही पता लग गया टंग कहां डिविएट करती है? टुवर्ड्स द साइट ऑफ लीजन। सो टंग इज डिविएटिंग टू द साइड ऑफ लीजन। So there is my tongue deviates to side of lesion, that is my right side. ठीक है, तो मतलब 12th नर्व डैमेज हो गई है, कॉन्ट्रालेटर हेमीप्लेजिया, तो पिरामिडल ट्रैक्ट डैमेज हो गया है, एंड देयर इज लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन ऑन द लेफ्ट साइड। प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशन खत्म हो गई है ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रालेटरल डैमेज हो गया है, कौन से मेनिस्कस का? मीडियल मेनिस्कस का, लेमिनिस्कस का। क्यों? क्योंकि डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट इज इन्वॉल्व। ठीक है, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो गया है। तो ये सारे किसके फीचर्स हैं? और पेन टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, फेशियल वीकनेस भी कोई नहीं है, तो ये सारे किसके फीचर हैं? ये मेरी किस साइड का है? राइट साइड का। सो डायग्नोसिस क्या है? राइट साइड का मीडियल मेड्यूलरी सिंड्रोम, राइट साइड का मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। ओके, शायद मैंने मिड ब्रेन एंड पॉन्स में बताया नहीं कि जब मैंने क्लिनिकल केस लिए हैं कि कौन सी साइड का है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी साइड का है। मैंने एक्सप्लेन किया है बट साथ में ऐसे लिखा नहीं है। ओके, तो देख लेना अपने आप। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट और डीएम ऑन इंस्टाग्राम। चाहे कमेंट करने के लिए कंफर्टेबल हो कमेंट करो, अगर डीएम में कंफर्टेबल हो तो डीएम करो इंस्टाग्राम पे। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट चाहिए हैंड रिटन तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ टेलीग्राम। एंड बी काइंड टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। बाय बाय।